हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाला है क्लास 10th केसीसी ना मैथ एक्सरसाइज हमारा हो जाएगा 7.2 का क्वेश्चन नंबर 20 का 1। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, मेरे पास एक बुक है। देखिए, हम आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा 2 क्वेश्चन है। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन 19 18 सभी बन चुका है। सभी का प्ले लिस्ट है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप आसानी से वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का एक देखते हैं। देखिए 20 का एक क्या करें कि सिद्ध करें कि बिंदु इतना 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 और इतना एक वर्ग का शीर्ष है। यानी हमको क्या सिद्ध करना है कि जो 4 बिंदु दिया हुआ है वर्ग का शीर्ष है या नहीं, ये हमको बताना है। इसके अलावा चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के लिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे सब एक्सरसाइज, सब भाई सारा जितनी भी पीछे का वीडियो है, जितना भी एक्सरसाइज है, जितना भी क्वेश्चन है, सभी बन चुका है, देख लीजिएगा। और हाँ, चैनल सेकेंड का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ताइए हम लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का 1 देखिएगा। 20 का 1 क्या कह रहा है, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं, क्योंकि इसमें वर्ग की बात किया है ना, तो यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं कुछ इस तरह। ठीक है, ये हमारा ए हो जाएगा, ए बी, यहाँ पे हम सी कर देते हैं, और यहाँ पे डी। हम चारों मान को लिख लेते हैं। जैसे ए हमारा क्या था, ये हमारा है 4 और 3, दूसरा का है 6 और 4, ए वाला हमारा हो जाएगा 5 और 6, और डी जो हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा, एक सेकंड देख लेते हैं, 5। ए हमारा हो गया। चलिए हम हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि ABCD एक वर्ग है जिसके शीर्ष का निर्देशांक क्रमशः इतना 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 है। क्या लिखेंगे, माना कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग है, हम माने जिसका शीर्षों का निर्देशांक, शीर्ष का निर्देशांक क्रमशः क्या है, ए में हमारा है 4 और 3, बी हमारा है 6 और 4, सी हमारा है 5 और 6, और डी जो हमारा है 3 और 5 है। क्या है, हम इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूरी सूत्र प्रयोग करते हैं। क्या, दूरी सूत्र से हम चलेंगे। तो हम पहले निकाल लेते हैं ए और बी का मान। दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 y2 - y1 रूट होल स्क्वायर और रूट अंदर, आपको सबको पता है। चलिए हम सीधे मान दीजिए, दूरी सूत्र हम यहाँ लिख देते हैं। हम x2 - x1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर और रूट अंदर। ये हमारा दूरी सूत्र हो गया। ठीक है, ये हमारा दूरी सूत्र है। तो हम दूरी सूत्र पता है, सीधे मान बैठाते हैं। तो हमारा हो जाएगा 6 - 4 का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 4 - 3 का होल स्क्वायर रूट अंदर। चलिए इतना समझ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको मतलब घटाकर और स्क्वायर कर देते हैं। तो यार देखिए, इसमें से घटाएंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, और प्लस में यह जाएगा हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर रूट अंदर। 2 का स्क्वायर 4, और 1 का 1 रूट अंदर, यानी रूट अंदर आ जाएगा 5। रूट अंदर हमारा क्या आ जाएगा, 5। चलिए उसी तरह आप निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे, BC। तो BC भी हमारा हो जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर, सेम फार्मूला लगाएंगे, और प्लस में 4 - 2 का, सॉरी 4 - 6 न हो जाएगा, का होल स्क्वायर रूट अंदर। फार्मूला सेम लगा, क्या लगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2 का -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1, और 2 का 4, यानी ये भी हो गया रूट अंदर 5। क्या हो गया,
ए भी हमारा आ गया रूट अंडर 5। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, डी सी निकालेंगे। डी और सी निकालेंगे। तो डी सी क्या जब लेंगे तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, रूट अंडर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 2 का होल स्क्वायर और प्लस में ये हमारा 1 नहीं है, 5 है, 1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, यानी 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 1 5 यानी रूट 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा। अब एक और हमारा है एडी निकाल लेते हैं। एडी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर रूट अंडर, यानी 1 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ये तो प्लस से रहेगा, माइनस में 2 का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4 आ गया रूट अंडर 5। रूट अंडर आ गया 5। देखिए हम लोग को पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी और बराबर एडी है, चारों आपस में बराबर है, यानी यह सभी भुजाएं क्या है, आपस में समान है, आपस में समान है, आपस में समान। जब आपस में समान है तो ये क्या हो सकता है, यह वर्ग का शीर्ष हो सकता है, वर्ग है, सीधे लिख देते हैं यह वर्ग है। तो हमको क्या साबित करना था, वर्ग है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो 1 है वो हम साबित कर दिए। 20 का 2 नंबर हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 20 का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि बिंदु ए एक वर्ग का शीर्ष है, यानी इसमें भी हमको क्या करना है, सिद्ध करना है वर्ग का शीर्ष है नहीं। 4 दिया हुआ है, तो चलिए आइए हम लोग इसको भी क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। कितना, क्वेश्चन नंबर 2 को, इसमें भी वही हो जाएगा, हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। बाकी जो ये सब है ये सब आप बना लीजिएगा और ये लिख लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें भी एक वर्ग बनेगा, चाहे चलिए बना ही देते हैं। आइए हमारा क्या होगा, एक वर्ग बनेगा। ठीक है, तो वर्ग यहाँ बना देते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, इसका शीर्ष का नाम देते हैं। तो ए जो हमारा है 1 और 7 है, बी शीर्ष हमारा हो जाएगा 4 और 2, शीर्ष हो जाएगा सी -1 और शीर्ष डी जो है -4 और माइनस सीधे 4 हो सकता है। ठीक है, F 4 बिंदु है। अब चलिए हम यहाँ पे वही लिख देंगे। हल में क्या लिखेंगे, हल में हम लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है जिसके शीर्ष का निर्देशांक ए में हमारा क्या है 1 और 7, बी में हमारा है 4 और 2, सी में हमारा है -1 और -1 दिख रहा है ना आप लोग को, और डी में हमारा है -4 और 4 ए है। अब इसको हम वही करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र आपको पता है, हम पहले निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे, ए बी। तो ए बी निकालेंगे तो हो जाएगा -6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट अंडर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर रूट अंडर, सॉरी माफी चाहेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 6 नहीं ना होगा, 6 नहीं होगा, ए और 2 माइनस 4 और माइनस में हमारा हो जाएगा 1
और यहाँ पे हो जाएगा 2-7, 2-7। तो इस तरह आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को आप बना लीजिए। क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को आप बना सकते। क्वेश्चन नंबर 20 के 2 बना सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्योंकि आसान है, सेम टू सेम बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। चलिए तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तो देखिए 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है सिद्ध करे कि बिंदु 3-2 मतलब इतना 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 समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, और क्या यह एक आयत है। समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है और आयत है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे। 21 देखेंगे तो आइए हम एक चित्र बना लेते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ हमारा ए हो जाएगा, जिसका मान जो है 3 और 2 है। यहाँ हमारा बी हो जाएगा, इसका मान हम दे देते हैं 6 और 3। इसको हम लोग सी कर लेते हैं इसको, और इसको हम देंगे 7 और 6, ठीक है, 7 और 6। और इसको हम लोग दे देते हैं 4 और 5, इसको 4 और 5 दे देते हैं ना, इसको सी करके 7 और 6 कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना, क्योंकि हमको सिद्ध करने के लिए करा, तो हम मानेंगे माना कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। क्या चतुर्भुज है, जिसका शीर्ष का निर्देशांक, जिसका शीर्ष का निर्देशांक क्रमशः ए हमारा क्या है 3-2, बी में हमारा हो गया 6-3, सी में हमारा हो गया 4-5, और डी में हो गया 6-7-6 है, ठीक है। यहाँ पे भी हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, दूरी सूत्र, तो लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र आप सबको पता है, नहीं पता है तो लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है रूट अंदर। ये हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र। तो इसी के आधार पर हम सभी को सॉल्व करेंगे। पहले निकालेंगे ए बी का मान, ठीक है। ए बी का मान निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6 - 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में 3 - 2 का होल स्क्वायर। इस पर मान बैठाइएगा आप लोग, रूट अंदर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर घट जाएगा तो, और प्लस में 1 का होल स्क्वायर, यानी 3×3 = 9, और प्लस 1 यानी रूट अंदर 10। क्या हो गया, रूट अंदर हमारा 10 आ गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, BD का मान निकाल लेते हैं। चारों मान निकालेंगे एक एक करके। तो 1 - 7 - 6 होगा ना, हाँ 7 ना है, 7 - 6 का होल स्क्वायर, और प्लस में हमारा आ जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर रूट अंदर। तो ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और प्लस में 3 का स्क्वायर रूट अंदर, यानी 1 + 9 रूट अंदर आएगा। रूट अंदर हमारा 10 आ गया, ये भी आ गया 10। चलिए अब निकालेंगे सी डी का मान। सी और डी का मान निकालेंगे, तो सी डी का जब मान निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हमारा हो जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर रूट अंदर। चलिए तो ये हमारा आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंदर, यानी 9 + 1 यानी रूट अंदर हमारा 10 हो जाएगा।
क्या आ जाएगा, रूट अंडर 10 हो जाएगा। एक और मान है, अब क्या निकालेंगे, ए सी, ए सी को निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं हम, ए सी का मान। तो ए सी का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट अंडर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट अंडर, यानी 1 प्लस 9 रूट अंडर 10। ये तो हमारा हो गया क्या, भुजा। लेकिन हमको समांतर चतुर्भुज क्या है ना, समांतर क्या कहा है, एक सेकेंड, हमको सिद्ध करने के लिए जो कहा है समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए इसका रूल क्या होता है, इसका जो होता है ना, चारों भुजा बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। यानी भुजा बराबर होगा, जैसे देखिए ये भुजा है, ये बराबर है इसके इसके ये भी और ये भी बराबर, लेकिन ये जो विकर्ण होगा ये आपस में बराबर नहीं होगा। विकर्ण जो होगा आपस में बराबर नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो विकर्ण हमारा ए क्या हो जाएगा, एगो विकर्ण ए डी हो जाएगा, ए और डी। तो ए डी को निकालेंगे, तो ए डी के लिए सेम फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या रहेगा, हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। तो 7 माइनस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और प्लस में 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट अंदर हमारा तो ये है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा तब 4 का स्क्वायर, और प्लस में भी हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा 5 इंटू 4, 4 का स्क्वायर रूट अंदर, यानी 16 प्लस 16 रूट अंदर हमारा 32 हो गया। पहला विकर्ण हमारा क्या गया 32। दूसरा विकर्ण हमारा है BC, क्या है BC। तो BC को निकालेंगे तो हमारा 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर रूट अंदर, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी 4 प्लस 4 रूट अंदर, यानी रूट अंदर 8। क्या हो गया, रूट अंदर 8। अब देखिए हम लिखेंगे ए बी जो है बराबर तो है बी डी का, और बराबर भी है सी डी का, और ये भी बराबर है ए सी का, और ए डी बराबर नहीं है बी सी का, ए डी बराबर बी सी का नहीं है। तो लिखेंगे यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा जो हमको सिद्ध करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम देख लिए, आइए आगे देखते हैं। चलिए एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जैसे 21 था वैसा ही 22 है। 22 नंबर भी क्वेश्चन क्या है, आप एक समचतुर्भुज बना लीजिएगा, ठीक है। और इसमें मान रख के चारों भुजा निकाल लीजिएगा, ए बी, बी सी, ए सी और ए डी, सॉरी बी डी, ठीक है। चारों निकाल के विकर्ण को भी निकाल दीजिएगा। अगर ये चारों बराबर आया और विकर्ण बराबर नहीं आया तो वो सेम कर रहा है, समांतर चतुर्भुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ताइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को छोड़ते हुए 23 की ओर ध्यान देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपके सामने है, कह सिद्ध करें कि बिंदु इतना 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 एक आयत का शीर्ष है। इसमें हमको आयत का शीर्ष बताना है। ताइए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं बिना देरी किए हुए। हम क्या करने हैं, एक आयत बना लेंगे। आयत इस तरह कुछ आयत होता है, आपको भी पता है, ठीक है। यहाँ पे हम रख देते ए में हमारा हो जाएगा 4 और 8, ठीक है। यहाँ हमारा बिंदु बी हो गया, जिसको हम लोग कितना बी बिंदु क्या दिया हुआ है हमारा 0 और 2, ठीक है, 0 और 2। यहाँ पे सी हो जाएगा, सी हमारा है 3 और 0, और डी जो है डी हमारा क्या दिया हुआ है 7 और 6। हमको बताना है कि आयत है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम लोग पहले मानिए लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि ए बी सी और डी एक क्या है, आयत है, एक आयत है, हम लोग मान लिए, जिसके अब शीर्ष भी लिखेंगे ना, जिसके शीर्ष का निर्देशांक जिसके शीर्ष का निर्देशांक
ए में हमारा हो गया 4 और 8, बी हमारा हो गया 0 और 2, सी हमारा हो गया 3 और 0, और डी जो हमारा हो गया 7 और 8, 7 और 8 है, 7 और 6, सॉरी 7 और 6 है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो लिख देते हैं दूरी सूत्र द्वारा। दूरी सूत्र हमारा क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। ये हमारा हो गया दूरी सूत्र। चलिए ए बी का मान निकालेंगे। ए बी हमारा क्या है, वो दूरी सूत्र यही प्रयोग करेंगे तो हम सीधे मान लिखते हैं, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और प्लस में 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंदर तो रूट अंदर। अब चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर और प्लस में 6 का होल स्क्वायर। 4 का 16 होता है और 6 का 36 होता है, और जोड़ देंगे तो हमारा 52 हो जाएगा, यानी रूट अंदर 52। ये आ गया ए बी का मान। अब हम क्या करेंगे, ए बी के बाद हम लोग बी सी का मान निकालेंगे, राइट। तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अब प्लस में 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, राइट। अब चलिए हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, अब प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये 2 है ना, ओहो 0 माइनस 2 का होल हम क्या लिख दिए, सॉरी 0 माइनस 2 हो जाएगा ना, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, बीसी निकालेंगे तो, यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 6, सॉरी 9, और 2 का स्क्वायर 4, ये रूट अंदर आएगा, यानी रूट अंदर हमारा 13 आ जाएगा। उसी तरह आप निकालेंगे सी डी का मान। सी डी का मान निकालेंगे तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर, ओके। 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, जोड़ देंगे तो फिर का तो 52 आ जाएगा, यानी रूट अंदर 52। एक और निकाल लेते हैं क्योंकि चारों भुजा है। अब देखिए अब हमारा निकालेगा ए डी, राइट। ए डी क्या होता है, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस में 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का होल स्क्वायर, 3 का 9 और 2 का 4, यानी 13, क्या आ जाएगा 13। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि वर्ग होता है, सॉरी आयत होता है, आयत में क्या होता है, ये जो आयत है इसका ए भुजा इसके बराबर होगा और ए वाला भुजा इसके बराबर होता है आयत में। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे ए बी बराबर सी डी है और बी सी बराबर जो है ए डी है। यह असमान समान की भुजा, भुजा जो है ना, तब जब देखिए ऊपर अंचा बराबर हुआ तो क्या हो, यह आयत के शीर्ष है। हमें क्या सिद्ध करना था, आयत है या नहीं, तो आयत है, सिद्ध हो गया ना कि आयत है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी जो बच गया वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी कराने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सेकेंड वाले चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।